क्या-क्या मसले थे एक टीम के अंदर। अब अल्लाह का शुक्र है कि आपके सामने ये यंगस्टर्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, जो एक होके खेल रहे हैं। बैटिंग बहुत गंदी की, आई थिंक फ़खर ज़मान की अगर बात करें तो एक सीनियर प्लेयर हैं। जिस तरह की इनिंग उन्होंने आज खेली है गालिबन 25-26 बॉल पे 25 स्कोर उन्होंने किया होगा। तो ठीक है, कह सकते हैं कि शुरू के अंदर बॉल स्विंग हुआ, उनका जो लेफ्टी फास्ट बॉलर था, वो दोनों तरफ स्विंग करता है। और अंडर लाइट्स उसका बॉल स्विंग हो रहा, तो फिर आउटफील्ड भी इतनी तेज या वो है नहीं, आपको जोर से मारना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप टाइम कर रहे हैं और वो निकल गई, तो मुश्किल होता है। और यहीं पे हम अपनी सारी क्रिकेट खेले हैं, इसी कंडीशंस में। तो हम समझते हैं इस चीज को कि कितना टफ होता है। सो इमेजिन करें कि जितना भी प्लेयर्स को तो पता ही होगा कि कितनी मुश्किल होती है एक यूएई में सीरीज आ जाए। तो हम सारी अपनी क्रिकेट जो है यूएई में खेले और यहाँ रह के अपने आप को सस्टेन किया, जो थोड़ा बहुत अल्लाह ने नाम दिया है वो इन कंडीशंस में कमाया। तो हमें पता है मुश्किल था, लेकिन जब आप फिर सेट हो गए थे ना, वहां पे फिर आपको लंबा लेके जाना चाहिए। आप बड़े मैचेस के अंदर इस तरह नहीं कर सकते और हर दफा इस तरह की जीत भी नहीं मिल सकती है। ये जीत इस टीम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इस टीम को सपोर्ट की जरूरत है और इस टीम के पीछे लोग बैठे हुए हैं जो इस टीम को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस के लिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और उसके अंदर जिस तरह की इनिंग आपने खेली है, पाकिस्तान की अवाम आपसे इससे बेहतर एक्सपेक्ट करती है। तो आप टीम को बिल्कुल बीच में छोड़ के आ गए जहां वहां आउट हुए आप। और राशिद तो आपका एक टीम मैन भी है, लेकिन आज भी आप वो पिक करते हुए नजर नहीं आ रहे। ठीक है, बाकी सारे बैट्समैन किसी को पिक नहीं हो रहे थे, अफगानिस्तान के बॉलर्स किसी को नहीं, किसी एक को नहीं। कोई एक आधा बॉल पिक कर लिया तो अगला फिर मिसरीड हो गया। कट मारने जा रहे हैं तो बॉल अंदर आ गया, ड्राइव मारने जा रहे हैं तो बॉल अंदर आ गया, ठीक है, छोड़ने जा रहे हैं तो बॉल अंदर आ गया, और जब अंदर वाला खेलने जा रहे हैं तो बाहर निकल गया। सारी टीम आपकी इस तरह थी। मेरे जो तगड़े प्लेयर होते हैं ना, जो जो ओरिजिनल प्लेयर होते हैं, वो रीड करते हैं बॉलर्स को। ये याद रखिए। ये सिर्फ ठीक है, छिक्के छुक्के की तो गेम आ गई है। अच्छी बॉलिंग के खिलाफ छिक्का मारने के लिए भी आपको चीजें रीड करनी आनी चाहिए। हाथ से जैसे निकले और इस पे काम करें। ये इस पे काम किया जा सकता है जी। कुछ प्लेयर्स में नेचुरल होता है, उनको बचपन के ही जिन्होंने टेप बॉल वगैरह खेली होती है, जिनको वो जो हाथ से बहुत क्लोजली बॉल देखते हैं, जो ग्रिप हल्की सी चेंज होती है तो उनको एक उनकी जो सेंस होती है वो इग्नाइट हो जाती है और उनको मैसेज देती है उनकी बॉडी को, ओके दिस इज दिस। तो वो उन्होंने किया होता है, वो अल्लाह ने उनमें सलाहियत डाली होती है। तो ये एक बहुत बड़ी एबिलिटी होती है। लेकिन इस पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइन के अंदर पोटेंशियल तो बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इनको इस चीज पे काम करना है, क्योंकि जहाँ पे इस पे काम होना चाहिए था वो आपकी बेसिक्स थी निचले लेवल पे। लेकिन आपका जो कंपेटिटिव लेवल है नीचे, वो है ही नहीं। आपके पास लोग आपसे अब सिस्टम में इस तरह की चीजें सीखते ही नहीं है ही नहीं आपके पास। तो इसलिए इसी तरह के जो प्लेयर्स हैं वो हाफ कुक्ड आते हैं, उन पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है टीम के अंदर। पास्ट के अंदर सीनियर्स मौजूद थे जो टीम को हेल्प आउट करते थे, और छोटे जो थे बड़ों से बहुत कुछ सीख जाते थे। इस टीम के अंदर मसला ये है कि कोई सीनियर प्लेयर्स नहीं, ये सारे ही खुद यंगस्टर्स हैं। और मसला ये है, सीखना किससे है? कोई एक प्लेयर नहीं था जिसको हाथ चेक हो रहा था, कोई एक प्लेयर नहीं था। साइम अयूब अच्छा स्टार्ट किया शुरू के अंदर, स्विंग को मैनेज अच्छा किया, अच्छी पोजीशंस में शुरू के अंदर वो आ रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर कैजुअली तरीके से वो आउट हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि साइम अयूब को इतने चांसेस मिल गए हैं कि शायद ये किसी और दौर के अंदर होते तो इनको शायद बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको डोमेस्टिक में भी पता भी नहीं लगने देते थे, और वो उनको डोमेस्टिक्स में भी नहीं खेलने देते थे। बड़े सारे ऐसे प्लेयर आए कि जो पाकिस्तान टीम में आए और जब बाहर हुए तो डोमेस्टिक में भी नहीं नजर आए। तो आपको जितने चांस मिल गए उसकी कोई वजह है, इसको अप्रिशिएट करें, इसको दोनों हाथों से ग्रैब करें, चीजें ग्रांटेडली नहीं लें, अपनी मेहनत का लेवल बढ़ाएं। आपको परफॉर्मेंस करनी है, पिच के एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। तो हम तो सारी क्रिकेट ही यहाँ खेले हैं, तो हर कंडीशन में स्कोर करने का एक आर्ट और एक फन होता है, वो करना आना चाहिए। यही एक इंटरनेशनल प्लेयर की खासियत होती है। ऐसा नहीं है कि कई जब भी बैटिंग सिचुएशन और पोजीशंस आ जाएं वहीं पे आपने परफॉर्मेंस करनी है, वो भी इनकंसिस्टेंटली। जैसी थोड़ी सी टफ कंडीशंस आए तो यू जस्ट, हाँ यार मैंने 2 मैचों पहले कर दिया था, अब मैं सेफ हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। टीम के लिए सोचना स्टार्ट करना है इतने मैचेस के बाद। तो आप लोग तो अभी अपनी जगह जगह ही नहीं बना पा रहे हैं इतने इतने मैच खेल के। जितने मैचेस और जितने टूर्स आप लोगों के हो रहे हैं ना, इस टाइम पे तो टीम पे आपको जो है ना डिमांड कर रहे होना चाहिए, आपको हर तीसरा मैच जितवा रहा होना चाहिए सिंगल हैंडेडली।
इंटरनेशनल लेवल पे, जितने आपको मौके और क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन क्या है, अभी भी टीम के अंदर यही कोशिश हो रही है कि यार काश टाइम सेट हो जाए, काश टाइम सेट हो जाए। और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि यार ये पोटेंशियल वाला है, चलो काश ये सेट हो जाए। लेकिन शायद आपको बहुत मेहनत करने की अभी ज़रूरत है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खेलना चाहते हैं। अगर एक दफ़ा इंटरनेशनल से इंसान बाहर होता है ना इस तरह, तो फिर उसके बाद आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ आपको बाकियों से एक्स्ट्रा रन मिला होता है। तो फिर ये चीज़ बाकी के प्लेयर्स को खटक भी रही होती है। और जैसे ही फिर ऐसा इंसान टीम से बाहर होता है ना, फिर पूरे के पूरे जो टीम के 11 होते हैं ना, वो आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं। वो आपको आने भी नहीं देते। अभी कुछ प्लेयरों के साथ और भी ऐसा हो रहा है। फिर आपको एक्सेप्शनल ही परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, तो फिर आप टीम में आते हैं। अदरवाइज़ फिर टीम में आना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना ब्लॉकेज हो जाता है आपके आगे, टीम के आगे। तो सीखना है। साहिबज़ादा फरहान ने भी आई थिंक अर्ली था, स्विंग हो रहा था, जब 2 बॉल उन्होंने देख ली है कि स्विंग हुआ है बॉल, तो उसके बाद फिर ये इतना एक्सपेंसिव शॉट बनता नहीं था। ये बहुत एक्सपेंसिव शॉट था अर्ली ऑन। प्रेशर भी वहीं पे डालना है दोबारा वापस, कि जहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ें आसान हो जाएँ। ये पहले 2 ओवर तो थे, इसमें कोशिश ये करनी चाहिए थी जिस तरह का बॉल हो रहा था। पहले बॉल के बाद ही समझ लग गया था कि कन्वेंशनल चौका हासिल करें एटलीस्ट 2 ओवर। तीसरे ओवर से चीज़ें आसान होने लग जाती। ये व्हाइट बॉल अंडर लाइट्स भी यूएई के अंदर 2 को ओवर ही चलता है। तो वहाँ पे वो 2 ओवर जो थे, अच्छी पोज़ीशंस में रह के अपनी ग्राउंड गेम पे ट्रस्ट करना चाहिए था। लेकिन आपका माइंडसेट ये था कि स्विंग खत्म हो जाएगी, मैंने इसको 1-2 अगर लगा दी ना, तो इन पे अटैक आ जाएगा। तो ये भी एक अपना माइंडसेट है, लेकिन फिर उस पे जो जो एरिया आपने चूज़ किया, वो भी गलत है। नया बॉल है, स्विंग हो रहा है। राइट, तो आपने, और लेंथ बॉल है, ठीक है, आप उसको इधर मारने गए, आपने एक बल्ला बंद कर दिया। अगर आपने फिर मारना ही था, तो फिर एक चीज के लिए आपने अपने आप को पहले से रेडी रखना होता है। जब इस तरह का हो के एक एरिया पिक करना होता है जिस पे आपके ज्यादा से ज्यादा चांसेस, और फिर वहां एग्जीक्यूट करते हैं शॉट। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट जगह बनती थी, आप अपने आप को कहते हो ओके मैं इसको सामने मारूंगा, तो आप उन पोजीशंस पे साइडवेज खड़े रहते, और फिर अगर अगर सामने को मारने जाते ना, तो फुल फेस ऑफ द बैट जाता, तो शायद चांसेस होते कि चाहे जितना भी मुश्किल हो रहा है, अच्छा बॉल है, लग जाए। सबसे ज्यादा चांसेस यूं ही होते हैं, और अगर ना भी लगता तो आपका अक्सर एज लग जाता है और कीपर के ऊपर से चला जाता है। एटलीस्ट थोड़े से चांसेस होते हैं। यहाँ से तो आप ब्लेड भी बंद कर देते हैं, आधा बैट, और फिर अक्रॉस, फिर आपका बल्ला भी यहाँ आके छुट गया, आपका सर जो है ना ऊपर आ गया, आपने कंट्रोल पोजीशन पे होल्ड ही नहीं रखा, आपने अपने सर पे भी होल्ड नहीं रखा। सो इट वाज अ बैड शॉट टुडे। परफॉर्मेंस हो रही होती है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब अच्छी फॉर्म होती है तो उसको पूरा यूटिलाइज करना चाहिए और सीखना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जो गलतियां हो रही हैं ये ना हो। सेम गोज टू सैम अयूब एज वेल। सो उसके बाद हसन नवाज की भी अगर बात करेंगे, हसन नवाज ऑल्सो प्लेड अ वेरी रॉन्ग शॉट, और जिस तरह की वो शॉटें मार रहे थे, मुझे लगता है कि उन्हें पिक एंड चूज भी करना है साथ साथ। स्पेशली ये क्रिकेट हो रही है यूएई के अंदर, आप यहाँ पे जिस तरह की आपने कुछ हाथ इनिंग्स खेली हैं, ये रोज रोज नहीं खेली जाएंगी। ये बहुत जबरदस्त इनिंग्स थी, ज्यादातर इसी तरह के पिच मिलेंगे, ठीक। और उसमें भी अगर 7-8 जो आज टीम की कंडीशंस चल रही थी, अगर आप कोई 7-8 बॉल खेल लेते, कोई मसला नहीं था, अपने आप को थोड़ा सा बेहतर चांस देते, क्योंकि बहुत मुश्किल था। और उनका मेन बॉलर बॉलिंग कर रहा था राशिद, तो उसी को आप बार बार चांस लिए जा रहे थे। अगर आपने ऐसी कंडीशंस में क्रिकेट खेलनी, एक तो आगे पिच मुश्किल, फिर ऊपर से आप सबसे मुश्किल बॉलर भी चूज कर रहे हैं, तो अपने चांसेस क्या करी जा रहे हैं, कम करी जा रहे हैं। और फिर तीसरा, आप क्या कम हो रहा है, क्योंकि आप आते साथ ही मार रहे हैं, और इस तरह की पिच पे तो थोड़ा टाइम